दोस्तों आज बात करूँगा नींबू के कुछ उपायों की। बहुत महत्वपूर्ण है, लाल किताब के उपायों में बहुत बार यूज़ किया जाता है अलग-अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन में। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो डाला है। आज मैं 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। किसी भी तरह की बुरी नज़र लगी हो या फिर धन संबंधित दिक्कतें आ रही हो, और बहुत बार ऐसा होता है कर्ज मुक्ति संभव ही नहीं हो रही, कर्ज के जंजाल में आप फँस गए हैं। तो नींबू का प्रयोग किया जाता है। जो नींबू होता है लाल किताब में बृहस्पति और केतु से संबंधित माना जाता है। जो उसका पीला कलर है ना, जो नींबू लेना ना, जो तीनों उपाय आज बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम हरा नींबू से भी उपाय कराते हैं। ये जो 3 उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीनों में पीले नींबू लेने हैं। जो पीला रंग है वो बृहस्पति का है, और नींबू जो होता है वो केतु से संबंधित, उसकी जो खटास है ना वो केतु से संबंधित मानी जाती है। और दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई बुरी नज़र लग जाए या कोई चलता चलाया काम बिगड़ जाए, काम बिगड़ने लगे, अचानक सही हो रहा था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपको जो नज़र लगती है उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी वजह से नींबू का प्रयोग किया जाता है, यानी जो केतु है ना उसको बृहस्पति के हाथों में दिया जाता है, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो निकल जाए। आज 3 उपाय पे बात कर रहा हूँ, अंत तक हमारे साथ बने रहें। किस तरह से उपाय करना है मैं सारी बात आपसे डिटेल में करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों जो पहला उपाय बात करने जा रहा हूँ ये है बुरी नज़र के लिए। कहा जाता है ना कि नज़र अगर बुरी लग जाए ना तो काम बनते ही नहीं है। और बहुत बार आपने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा भला चल रहा था, अचानक बीमार पड़ गया। उल्टा अच्छा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी था और आपको लग रहा था कि कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अचानक ही कोई डिजीज ऐसी आ गई है, पता ही नहीं चल रही पहले तो, या फिर आप ट्रीटमेंट करे जा रहे हो अलग अलग चीज़ों पर। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई भी डिजीज डायग्नोज नहीं होती, उसका बहुत बड़ा कारण होता है आपकी पत्रिका में राहु कहीं खराब चल रहा है। राहु जो है ना वो भ्रम का कारक है। आप कहते हो सर मैं तो डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते चले जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ कि एक डॉक्टर के पास गया, एक ट्रीटमेंट किया, फिर दूसरे पे गया, तो कहीं ना कहीं राहु खराब होता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में हम केतु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर चलते हैं। और राहु का जो उपाय है कई बार डायरेक्टली नहीं हो पाता, इसलिए हम केतु का प्रयोग करते हैं। तो जो आज का उपाय है इसमें मैं केतु का प्रयोग करूंगा। इसमें करना क्या है, 3 नींबू ले लीजिए पीले। अब इनको आपने अलग अलग रंग करना है। एक को करना है काला, एक को करना है नीला, और एक को करना है लाल। तीनों को आपने नींबू को कर लिया, 3 कलर बन गए आपके पास। एक एक लौंग हर नींबू में आप गाड़ लीजिए, बहुत आसान होता है। मान लीजिए नींबू है, इसको आप हल्का सा प्रिक करिए और उसके अंदर एक लौंग गाड़ दीजिए, अच्छी फूल वाली लौंग। ये 3 नींबू तैयार हो गए, 3 लौंग के साथ, काला, नीला, और आपने तीसरा बनाया लाल। अब ये 3 नींबू आपके तैयार होने के बाद एक काम करिए, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, लाल सिंदूर। और थोड़ा सा आपने 3 इसके लिए चाहिए होंगे आपको मोतीचूर के लड्डू। 3 मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर लिया आपने, प्लस ये जो 3 नींबू आपने तैयार किए हैं, इन तीनों सब चीज़ों को एक लिफाफे में डाल लो। वो लिफाफा लेकर जो व्यक्ति को बुरी नज़र लगती है या उसका बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा, आप शनिवार वाले दिन किसी भी समय उससे एंटी क्लॉकवाइज, ये जो आपने थैला बनाया है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। और फिर इसको आप जल प्रवाह कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं सर जल प्रवाह करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए ये सामग्री। ये कार्य आप 3 शनिवार लगातार करेंगे, यानी वही 3 नींबू, वही थोड़ा लाल सिंदूर ले लेंगे, उसके अंदर होगा क्या, जो नज़र लगी हुई है ना, जो आपके छोटा मोटी नज़र लगती है ना, तो हम भी कहते हैं सेंधा नमक प्रयोग कर लो। लेकिन जब नज़र लगी हो बहुत ज़्यादा और अंदर तक भेद गई हो और पता ही नहीं चल रहा, बंदा बिस्तर पे आ गया है, तो उस समय पर ये उपाय किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। करके देखिएगा, लाभ ज़रूर होगा। तो ये मैंने आपको बताया पहला उपाय।
अब दूसरा उपाय जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है धन प्राप्ति के लिए। मुख्यतः ये तब कराया जाता है जब कहते हैं ना कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार नहीं चल रहा। अगर आपका कोई दुकान है या कार्यस्थल है तो इसमें करना क्या है, शनिवार की रात को एक नींबू ले लीजिए, उसके हल्का सा बीच से चीरा लगा लीजिए। चीरा लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर डालिए और उसको दीवारों से, जितनी भी आपकी दुकान की दीवारें हैं उससे टच कर लीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर हम धन की तो हमें समस्या आ रही है, लेकिन हमारी कोई दुकान तो है नहीं, फिर हम क्या करें। यही कार्य आप घर पर भी कर सकते हैं। यानी आपने नींबू लिया, उसको बीच से कट लगाया, काटना नहीं है पूरा, मतलब नींबू लिया, उसको आपने बीच से एक कट लगा लिया, उसके अंदर सिंदूर डाल लिया और फिर आपने अपने घर की सभी दीवारों पे टच कर लिया, मन ही मन ये कामना करते हुए कि मेरे रुके हुए कार्य बन जाएं, जो कामों में बाधा आती है, मुझे धन संबंधी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, किसी ने मेरा व्यापार बांध लिया। बहुत बार ये उपाय हम नौकरी के लिए भी कराते हैं। कई होता है ना कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, कोई ना कोई बीच में अवरोध उत्पन्न करता रहता है। और खासकर तब होता है जब जैसे मान लो आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, अब जलने बाकी लोग जल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपको डाउन किया जाए, आपको डिफेम किया जाए। दोस्तों क्या होता है, जो नींबू होता है ना, बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने बताया, बृहस्पति होता है आपकी किस्मत का मालिक और केतु होता है सफलता का झंडा, मान सम्मान का कारक। तो आपने क्या किया, जहां पर भी इनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत हावी हो रही थी, आपने नींबू लिया, नींबू के अंदर आपने लाल सिंदूर डाला। जो लाल सिंदूर है वो मंगल से संबंधित है। मंगल को जब बृहस्पति का साहस मिलेगा ना, सारा का सारा जितनी नेगेटिविटी है सबको निकाल देता है। और आपने जब ये टच करा लिया, इसने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली। अब सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि इसको आप पीपल के वृक्ष पर छोड़ दो, और अगर आपके लिए जल प्रवाह करना संभव है तो वहां कर सकते हो। एक रास्ता इसमें और बनता है, चौराहे पर छोड़ सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, चाहे पीपल पे, चाहे जल प्रवाह, चाहे चौराहे पे, आपने जब छोड़ना है तो ये चार, जब बीच से आपने काट दिया है, अब इसको पूरा अलग कर लीजिए, उसके चार टुकड़े कर लीजिए। नहीं हो तो एक चाकू का प्रयोग करके टुकड़े कर लो और उसको चार डायरेक्शंस में फेंक दो। आप देखोगे हर दिशा से जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो गई, आपके काम बनने शुरू हो गए। जो धन में बार बार बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं आपकी हट गई। तो ये बात करी मैंने दूसरे उपाय की जो धन प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। अब जो तीसरा उपाय बात कर रहा हूं वो है कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज मुक्ति भी इन अ वे आपको मॉनिटरी बेनिफिट भी होगा, क्योंकि कर्ज मुक्ति तो तभी संभव है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम बहुत कोशिश करते हैं कर्ज मुक्ति लेने के लिए, अपनी तरफ से हम और काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता, सेविंग ही नहीं हो रही, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं। तो कर्ज मुक्ति के लिए भी एक उपाय कराया जाता है। इसमें क्या करना है, एक पीला नींबू ले लीजिए। ये कब करना है, शनिवार वाले दिन। इस पीले नींबू के ऊपर स्केच पेन का प्रयोग करते हुए आप एक स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। वो स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि जो कर्ज से संबंधित जंजाल में मैं फंस गया हूं, मेरी मुक्ति हो, ये सोचते हुए इस नींबू को आप किसी पीपल वृक्ष के पास आप रख के आ जाएं। इसको कुछ काटना वाटना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वैसे का वैसा रख के आ जाना है, या फिर इसको जल प्रवाह कर दे। दो रास्ते हैं। लेकिन दोस्तों ये उपाय एक बार में असर नहीं करेगा, इसके लिए कम से कम 5 शनिवार आपको ये उपाय करना पड़ेगा। 5 शनिवार विदाउट एनी ब्रेक उपाय करो, आप देखोगे कर्ज मुक्ति के रास्ते बनने लगे, आपको कुछ ऐसी मदद मिलने लगी जिससे कर्ज से बाहर, कर्ज के जंजाल से बाहर निकलना संभव हो गया। करके देखिए, लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों 3 मैंने उपाय आपसे बात करें अलग अलग हेतु के लिए, जो आपसे रिलेटेड है उसको जरूर करें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। कॉल मत करिए, कॉल्स अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। 10 से 6 के बीच अगले दिन तक आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।